मैं काजल तिवारी मैथ्स क्लासेस बाय काजल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला पॉइंट यानी डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि 0 की 1 की 2 की 4 6 3 9 5 25 इन सबकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है यानी विभाज्यता के नियम क्या है। मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, 9 से विभाज्य है कि नहीं, इन सारे जानकारी लेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 0 से। 0 क्या है? जनरली जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें हम किसी भी संख्या का भाग दें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। मतलब 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 0। मतलब 0 is divisible by all number except 0। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 का भाग दें तो ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, यानी कभी भी हर में 0 नहीं आएगा। लेकिन यदि इट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर यानी 0 में अगर हम किसी का भी भाग दें तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा और 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? 0 की डिविजिबिलिटी इट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब 0 किसी भी संख्या से डिविजिबल होता है लेकिन 0 से नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे 1 के बारे में। 1 क्या होता है? 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या जिसका भाग हम किसी भी संख्या में दे सकते हैं लेकिन किसी भी संख्या का भाग 1 में नहीं जाता है। मतलब 1 इट इज अ नंबर which can be divisible by any number। मतलब क्या है? इट इज all numbers are divisible by 1 but 1 is not divisible by any number। यानी कि किसी भी संख्या में हम 1 का भाग दे सकते हैं लेकिन 1 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। मतलब कि कोई भी संख्या ले ले, उसका एक जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 जरूर होगा। इसमें क्या है? 1 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। लेकिन अगर हम सोचे कि 1 में हम किसी संख्या का भाग दे दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो 1 होता है वो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? 0 और 1 के बारे में जाना कि 0 इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0। मतलब 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं लेकिन 1 में क्या है? ऑल नंबर। मतलब जो सभी संख्याएं वो 1 से डिविजिबल तो होंगी लेकिन 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, यानी कि 1 जो होगा वो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा। अब हम समझेंगे 2 की डिविजिबिलिटी। इसको हम ध्यान से समझेंगे और ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर ले लें जिसके यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक पर यदि 0 2 4 6 8 पाया जाए तो वह संख्या हमारी जो होगी वो 2 से विभाजित होगी। इसके लिए एग्जाम्पल समझें। जैसे कि कोई भी नंबर ले ले, मान लो हमने ले लिया 5 7 8 0, तो ये जो हमारी संख्या रहेगी
इसका इकाई का अंक क्या है 0, यानी यह संख्या जो होगी वो हमारी 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित का नियम समझा। अब हम समझेंगे 4 से विभाजित। 4 से विभाजित के नियम में क्या होगा, देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम 2 अंक। देखो यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या भी होगी वो 4 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लो हमने यही एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, मतलब 80 को अगर हमने 4 से भाग दिया तो कट जाएगा 20 टाइम्स। इसका मतलब है कि जो हमारा ये पूरी संख्या होगी वो 4 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित के लिए हम देखते हैं इकाई का अंक, लेकिन जो 4 से विभाजित के लिए हम देखेंगे अंतिम 2 अंक। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम लिखेंगे 8 से विभाजित करेंगे। 8 को हम कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 डिजिट, यानी कि अंतिम 3 अंक। 8 से विभाजित के लिए क्या है कि हम देखेंगे यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या जो पूरी होगी वो 8 से विभाजित होगी, यानी कि लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8, then whole number is also divisible by 8। जैसे कि कोई भी संख्या ले लें, मान लो हमने ले लिया 7 2 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, मतलब 832 में हम 8 का भाग लगा के देखेंगे, ये पूरा डिविजिबल हुआ तो यह जो पूरी संख्या होगी वो भी 8 से विभाजित होगी। तो अभी तक हमने क्या समझा, 2 से विभाजित के लिए इकाई का अंक, 4 से विभाजित के लिए अंतिम 2 अंक और 8 से विभाजित के लिए अंतिम 3 अंक। ये चीज समझते चलेंगे कि 2 से विभाजित के लिए 4 से विभाजित के लिए अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे तो वो पूरी संख्या जो होगी हमारी वो 4 से विभाजित होगी, और 8 से विभाजित के लिए अंतिम 3 नंबर यानी लास्ट 3 डिजिट जो होंगे यदि वो 8 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 8 से विभाजित होगी। अब हम समझेंगे क्या, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर 2 की पावर में लेगा, मतलब हमने ले लिया 2 की पावर 4, ये हुआ हमारा 16। इसके लिए क्या होगा लास्ट 4 डिजिट। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट हम दिमाग में रख लेते हैं जनरली, अगर पूछ लिया जाए कुछ भरोसा नहीं है कभी भी क्या क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमें दिमाग में रखना है कि जैसे ही पावर बढ़ती जाएगी तो वैसे ही लास्ट डिजिट भी बढ़ती जाएंगी। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाजित होंगी तो हमारी जो पूरी संख्या होगी वो भी 16 से विभाजित होगी। अब इतना समझा हमने, 0 का विभाजित का नियम समझा, 1 का समझा, 2 का समझा, 4 का समझा, 8 का समझा एंड 16 का समझा। अब हम समझेंगे क्या 2 के बाद, देखो या तो 3 का ले, चलो 3 का ले लेते हैं हम। 3 के लिए क्या होगा, 3 का विभाजित का नियम क्या होता है, इफ सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जो हमारी पूरी संख्या होगी
वो हमारी 3 से विभाजित होगी। क्या समझा? हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसके लिए कोई एग्जांपल ले लें। मान लो हमने यही एग्जांपल ले लिया, पुराने एग्जांपल से हम समझते चलेंगे। इसके लिए क्या है, सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल ले लें, फिर इसको समझते हैं। इसको अभी साइड में रखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 7 2 9। अगर हमने ये लिया तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 9 9 9 18 हुआ। ये पूरी संख्या 18 3 के बारे में आता है, यानी 3 से डिविजिबल होता है। तो जो हमारी पूरी संख्या होगी वो भी 3 से डिविजिबल होगी। और वैसे भी हम समझते हैं 729 3 से विभाजित होता है। अब हम इस संख्या को लेंगे, इस संख्या में जोड़ेंगे तो 7 3 10 3 13 8 21 3 24 25 सॉरी 4 26। तो 3 एक मिनट फिर से करते हैं। 3 2 5 5 3 8 8 16 16 3 19 19 7 26 सही। तो 26 जो है वो हमारा 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम समझेंगे 9 से विभाजित। यदि अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स यदि सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। मतलब हमने क्या समझा कि यदि किसी भी नंबर में उसके जो अंकों का योग हो, यदि वो 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया यही 7 2 9। अगर लिया तो 7 2 9 9 9 18, यानी 18 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 9 से विभाजित होगी। अब हम जैसे कि एक और ले लें 7 8 3 2। हमने ये संख्या ली तो 3 2 5 5 3 8 8 7 15 15 8 23 23 30। ये संख्या हमारी जो होगी वो 3 से तो विभाजित होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगी। इसीलिए हमने समझा हाँ एक पॉइंट और बनता है यहाँ पे क्या कि यदि कोई संख्या जो हमारी 9 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित तो होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से विभाजित हो वो हमारी 9 से विभाजित भी हो। तो यहाँ पर अभी हमने क्या क्या समझा, 0 से विभाजित के लिए हम 0 में क्या समझा, इट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट 0। 1 के लिए क्या समझा, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। अब हमने 2 के लिए क्या समझा, जो यूनिट प्लेस पे हो वो 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित के लिए क्या समझा, यदि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 के स्क्वायर यानी कि 4 के बारे में क्या समझा, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो जो हमारी पूरी संख्या होगी वो भी हमारी 4 से विभाजित होगी। 8 के लिए क्या समझा, यदि लास्ट 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो जो हमारी पूरी संख्या होगी वो भी 8 से विभाजित होगी। अब हमने 2 की पावर 4 यानी 16 के लिए क्या समझा, लास्ट 4 डिजिट यदि 16 से विभाजित होंगी तो जो हमारी पूरी संख्या होगी वो भी 16 से विभाजित होगी। और अब क्या 3 के लिए क्या समझा, यदि अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 3 the number is also divisible by 3। 9 के लिए क्या समझा, if sum of digit is divisible by 9 the number is also divisible by 9। तो अभी तक हमने ये व्यवस्था के नियम पढ़े, कुछ व्यवस्था के नियम ये पढ़े। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, 5 और 25 का। जरूरी नहीं कि ये सीधा सीधा पूछ लिया जाए, ये ज्यादातर कंबाइन में पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी संख्या दे देंगे और ये पूछ लेते हैं कि 72 से विभाजित हो तो कैसे पता करेंगे, 88 से विभाजित हो तो कैसे पता करेंगे।
तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे जो सारे डाउट्स हैं वो डिविजिबिलिटी रूल से वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी ये क्या है, बेसिक है, लेकिन इसके बाद एडवांस भी आएगा इसका लेवल, इसलिए हम बेसिक पहले क्लियर करते चलेंगे, तब हम इसके एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है, पढ़ते हैं 5 से डिविजिबिलिटी रूल। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि इकाई के अंक पर 0 और 5 हो, 5 का बहुत इजी होता है कि अगर इकाई के अंक पर क्या हो, यूनिट प्लेस पर, यानी या तो 0 हो या तो 5 हो, यानी इकाई के अंक पर 0 या 5 हो, तो जो हमारी पूरी संख्या होती है वो हमारी 5 से विभाजित होती है। और ऐसे ही 5 के बाद हम 25 का और समझ लेते हैं, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। 5 का मतलब 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी लास्ट 2 डिजिट यदि 25 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 25 से विभाजित होगी। तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या पढ़ा हमने, 0 और 5। 5 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ, इकाई के अंक पर या तो 0 हो या तो 5 हो। 2 से विभाज्यता के लिए क्या पढ़ा था, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 5 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 3, 0, 0, 5, 7, 5। इसका हम कैसे समझेंगे कि ये संख्या जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये संख्या क्या 5 से विभाजित है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसके इकाई के अंक पर क्या है, 5 है। और मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, यदि ये पूछ लिया जाए कि क्या ये संख्या 10 से विभाजित है, इसी जो कंबाइंड लगते हैं डिविजिबल के रूल, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसे बताएंगे कि ये 10 से विभाजित है, क्योंकि 0 लगा है, यानी कि ये 5 से विभाजित है, और 5 से भी विभाजित है, और किससे विभाजित है, ये 5 से भी है और 2 से भी है, इसीलिए यह पूरी संख्या जो होगी वो हमारी 10 से विभाजित भी होगी। तो आज हमने जो कुछ विभाज्यता के नियम हैं उनके बारे में जाना, और कल की क्लास में हम इसके आगे भी पढ़ेंगे, जैसे 11 की विभाज्यता का नियम, और जो 2-4 कंबाइंड जो लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।